क्लास 12th वालों, कैसे हो आप लोग। अगर आप भी 24 फरवरी को साहित्यिक हिंदी का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2025 साहित्यिक हिंदी। ये जो मॉडल पेपर है आपके ही बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया एक वायरल पेपर है, जिसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95% लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो आज की भी इस वीडियो में इस पूरे पेपर को अच्छे से उत्तर के साथ बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक, तो 100 लाइक कंप्लीट करा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर ये कोड क्या लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है 239 AU और यहाँ पर 532 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको नाम भरना होता है ऊपर, और यहाँ पर अनुक्रमांक भरना होता है। और यहाँ पर समय कितना दिया, समय 3 घंटे 15 मिनट दिया हुआ है और पूर्णांक आपका 100 का रहेगा। अब इसको हम नीचे पढ़ लेते हैं। नीचे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंड के सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। चलिए हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं और इसको हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका आ जाता है खंड क, ठीक है। यहाँ पर खंड क आ जाता है, इधर देखिए। खंड क को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सभी विषय के कितने सेट पेपर बनते हैं। 7 सेट पेपर बनते हैं। कितने सेट आप लोग जानते होंगे कि 7 सेट पेपर बनते हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी 7 सेट के पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए आप केवल मॉडल पेपर को ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर पहला हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आनंद कादम्बिनी, ठीक है, के संपादक हैं। आनंद क्या विकल्प दिए गए हैं, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र या फिर राधा चरण गोस्वामी या फिर बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन। अगर आप इसका आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं, यहाँ पर इसका विकल्प संख्या क्या है, डी सही है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, ठीक है। उसी प्रकार से ख प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर क्या करा है, हिंदी की प्रथम डायरी है। पहला विकल्प दिया गया है मेरी कॉलेज की डायरी या फिर डायरी की पन्ने, नरदेव शास्त्री की जेल की डायरी या फिर तूफानों की बीच। तो देखिए मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि अगर आप इसका आंसर जानते होंगे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उसकी भी मदद हो जाएगी और वो भी तैयारी कर लेगा अपना। यहाँ पर देखिए क्या है इसका विकल्प संख्या, नरदेव शास्त्री की जेल की डायरी। इसका विकल्प संख्या क्या है, सी सही है, नरदेव शास्त्री की जेल की डायरी। उसी प्रकार से हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं, ग देख लेते हैं वो विकल्प। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग क्या कर रहा है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। यहाँ पर दिया है हंस पत्रिका या फिर सरस्वती पत्रिका या फिर ब्राह्मण पत्रिका या फिर इंदु पत्रिका। तो देखिए इसका आंसर आप लोग जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए प्रश्न संख्या ग का आंसर क्या है, प्रश्न संख्या ग का आंसर है बी, सरस्वती पत्रिका, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से, इस पूरे मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको हर सहित बता रहा हूँ। देखिए 95 लाना है तो तैयार करके जाना है, ठीक है। 95 लाना है तो आपको तैयार करके जाना ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप इसका PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, हमारे चैनल के ही नाम से है, JK मैथ एक्सप्लोरर चैनल के ही नाम से है, तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइएगा और इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप चाहो तो हमारे इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर सकते हो, JK मैथ एक्सप्लोरर, लास्ट में 65 लगा लीजिएगा, ठीक है। उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। उसी प्रकार से घ प्रश्न देख लेते हैं, रूपक रहस्य के लेखक कौन है। यहाँ पर थोड़ा ऊपर करेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ पर इसके विकल्प इधर दिए गए हैं नीचे, रूपक रहस्य के लेखक कौन है। तो यहाँ पर हम नीचे देख लेते हैं, नीचे विकल्प क्या क्या दिया गया है, दिए गए श्याम सुंदर दास, वियोगी हरि या फिर रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब प्रश्न क्या कर रहा है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है, इधर देखिए, प्रश्न कह रहा है रूपक रहस्य के लेखक कौन है, ठीक है। घ प्रश्न क्या कर रहा है, रूपक रहस्य के लेखक कौन है, तो इसका आपका आंसर क्या है, श्याम सुंदर दास जी। कौन है, श्याम सुंदर दास जी, ठीक है। उसी प्रकार से नीचे देख लेते हैं और स्क्रॉल करते हैं ऊपर यहाँ पर आता है अंग प्रश्न, ठीक है। क्या कह रहा है, गबन के लेखक कौन है। बहुत ही आसान है, आप लोग इसका आंसर जरूर जानते होंगे। गबन के लेखक कौन है, भीष्म साहनी या फिर भगवती चरण वर्मा या फिर प्रेमचंद या फिर अज्ञे। तो इसका आंसर आप लोग जानते होंगे, गबन के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। गोदान और गबन दोनों के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो आपका सी विकल्प सही है। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, दूसरे प्रश्न का क। क्या कह रहा है, लहरों का राजहंस की विधा है। लहरों के राजहंस की विधा है। यहाँ पर उपन्यास या फिर कहानी या फिर नाटक या फिर यात्रा वृत्तांत। तो देखिए इसका आंसर क्या है, पहला है उपन्यास, ठीक है। उपन्यास विकल्प संख्या सही है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं ख प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे
यहाँ पर अब क्या करें, परीक्षा गुरु की रचना विधा है। जो परीक्षा गुरु की रचना है वो किस विधा की है? कहानी, उपन्यास या फिर नाटक या फिर जीवनी? उपन्यास है आपका, बी विकल्प संख्या सही है। ठीक है, बी विकल्प आपका सही है। उसी प्रकार से यहाँ पर ग देख लीजिए, ग क्या कर रहा है? भाषा और आधुनिकता। ठीक है, भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार है। ये तो बहुत ही आसान है, आप तो जरूर आंसर जानते होंगे। जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर क्या है? हरिशंकर परिसाई, वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर मोहन राकेश या फिर प्रोजी सुंदर रेड्डी। ठीक है, तो इसका विकल्प संख्या क्या है आपका? डी सही है, प्रोजी सुंदर रेड्डी, जो कि भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार है। उसी प्रकार से यहाँ पर नीचे देख लीजिए, घ प्रश्न, कबीरबाड़ी के डिटेक्टर। ठीक है, यह कथन है, कबीरबाड़ी के डिटेक्टर, यह कथन है, ये कथन किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल का है या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो देखिए, घ प्रश्न का आंसर क्या है आपका? डी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है आपका? डी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उसी प्रकार से हम लोग ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करेंगे, अंग प्रश्न आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर यह प्रश्न क्या करें? पैरों में पंख बांध कर के रचनाकार है। पैरों में पंख बांध करके रचनाकार है राम वृक्ष बेनपुरी जी या फिर हरिशंकर परसाई या फिर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर डॉक्टर धर्मवीर भारती? तो इसका विकल्प संख्या आपका क्या है? पहला सही है, राम वृक्ष बेनपुरी। क्या है आपका? वो विकल्प प्रश्न तैयार हो चुके हैं। अब देखिए हम नीचे बढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी तैयारी कर सके। ठीक है, तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या है आपका? गद्यांश दिया हुआ है। इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तब जान पाएंगे। यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर गद्यांश दिया है। क्या करें? गद्यांश का संदर्भ देते हुए इन सभी प्रश्नों का आंसर देना है, जो भी इस पर प्रश्न आधारित बने हैं, इस प्रश्न का आंसर देना है। ये देखिए टोटल कितने अंक का है? 10 अंक का है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इसको पढ़ते हैं। मैंने भावना के अभिभूत हो सोचा, जो बिना प्रसूत किए माँ बन सकती है, वह 30 रुपये मासिक का योगक्षेम बस 20 वर्ष के दिन और रात सेवा में लगी सकती है। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इस पर आधारित हम प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर थोड़ा ऊपर करेंगे, ये प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, ये प्रश्न दिए गए हैं। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। क्या लिखा हुआ है? उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए ये किस पाठ से लिया गया है? इस पाठ से लिया गया है रॉबर्ट नर्सिंग होम। लिखिएगा आप लोग संदर्भ में, रॉबर्ट नर्सिंग होम। आप लोग नोट करते जाइए। ठीक है, रॉबर्ट नर्सिंग होम। ठीक है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। नोट करते चलिएगा, हम यहाँ पर लिख नहीं पाएंगे, नोट करते चलिएगा अच्छी तरीके से। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। अब उसी बात से हम लोग यहाँ पर दूसरा क्या लिखा हुआ है? नवयुवती का नाम क्या नाम था? ठीक है, उसकी जन्मभूमि कहाँ थी? और जो नव युवती थी उसका क्या नाम था? क्रिस्ट हेल्ड। ठीक है, क्या नाम था? क्रिस्ट हेल्ड। अच्छी तरीके से सुनिए और इसको लिख लीजिएगा। और उसकी जन्मभूमि कहाँ थी? जर्मनी थी। ठीक है, कहाँ थी? जर्मनी थी। उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख लीजिए। नवयुवती की वेशभूषा और रूप रंग के संबंध में लेखक का क्या विचार है? ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसको गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यहाँ पर चौथा प्रश्न देख लीजिए। अभिभूत और दुहिता शब्दों का अर्थ लिखिए। अब देखिए अभिभूत का क्या अर्थ होता है? भावना से भरा हुआ। ठीक है, क्या लिखेंगे आप लोग? अभिभूत का अर्थ क्या होता है? भावना से भरा हुआ। उसी प्रकार से दुहिता का क्या अर्थ होता है? कोई कन्या या फिर लड़की। कोई प्रकार से यहाँ पर नीचे आप लोग अथवा कर लीजिएगा। देखिए एक ही करना होता है तो किसी एक को कर लीजिएगा। मैंने तो पहले को बता दिया, तो इसी को तैयार करके जाइएगा यहाँ पर। और हम लोग नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर चौथा प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए समझिए इसको। पद्यांश पर आधारित, वो गद्यांश है हमारा, पद्यांश था यदि हमारा। देखिए इस पर आधारित हमको जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसको करना है। यहाँ पर टोटल आपके 10 अंक मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल आप गद्यांश पद्यांश को करेंगे तो आपको 20 अंक अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। अब यहाँ पर इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब इस पर जो आधारित प्रश्न बनते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करें? प्रस्तुत पद्यावतरण किस पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है? तो देखिए ये पवन दूती का पाठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पवन दूती का। आप लोग लिखिएगा यहाँ पर पवन दूती का। क्या लिखेंगे? पवन दूती का पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आप लोग शॉर्टकट में आप लोग जानते होंगे हरिऔध जी। ठीक है, इसके लेखक कौन है? हरिऔध है। और किस चैप्टर से लिया गया है? पवन दूती का पाठ से लिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है? प्रस्तुत पद्यावतरण में राधिका को किस रूप में चित्रित किया गया है?
जो राधिका है, आप लोग इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो राधिका है उनको किस रूप में चित्रित किया गया है, तो क्या लिखेंगे, बीरहीण न्यायिका। ठीक है, जो बीरहीण न्यायिका के रूप में इनको चित्रित किया गया है, जो क्या करें, पवन को एक दूत बनाकर, पवन जी को, पवन देवता को दूत बनाकर क्या कर रहे हैं, वो अपने कृष्ण को संदेश पहुंचा रही है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर संदेश देने वाला कौन है, तो संदेश देने वाला तो यही है। ठीक है, संदेश देने वाला तो यही है, लेकिन दूत बनाकर किनको भेज रही है, पवन को। उसी प्रकार से यहाँ पर सन्निकट शब्द का क्या अर्थ होता है, सन्निकट शब्द का अर्थ होता है निकट या फिर पास में। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, प्रथम 4 काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। क्या लिखेंगे आप लोग, अनुप्रास अलंकार। देखिए वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इसको आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से हल करके बताऊंगा, जिसे आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से ये हल हो गया हमारा। उसी प्रकार से हम लोग नीचे आते हैं। नीचे यहाँ पर इसको आप कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, अथवा में दिया गया तो मैंने आपको एक बता ही दिया है, और ये दूसरा है तो इसको कर लीजिएगा, जो भी आसान लगे उसको करके जाइएगा। अब यहाँ पर हम लोग नीचे आते हैं, नीचे। ठीक है, यहाँ पर 5वां प्रश्न देख लेते हैं। अब 5वां प्रश्न यह क्या कर रहा है, देखिए ये आ गया जीवन परिचय है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 अंक का है। ठीक है, यहाँ पर हरिशंकर परिसाई, वासुदेव शरण अग्रवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जयेंद्र कुमार, यहाँ पर महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, उपाध्याय सिंह हरिऔर। ये क्या है, लेखक है, ये क्या है, कवि है। ठीक है, तो इनमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखना होता है, तो किसी एक का जीवन परिचय याद कर लीजिएगा, 5 अंक का मिल जाएगा आप लोग, 10 अंक पक्का हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है। इसमें से महादेवी वर्मा का याद कर लीजिएगा, और इसमें से याद कर लीजिएगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। ठीक है, दोनों ही आसान है। उसी प्रकार से हम लोग 6वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 6वां प्रश्न क्या कर रहा है, इसको समझिए। कर्मनाशा की हार अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए। ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ पर दिया गया है अथवा में, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का प्रमुख पात्र की विशेषता में डालिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसको समझिए, मुख्य पात्र क्या है, हरखू। देखिए किस कहानी है एक, इसको कहानी को अच्छी तरीके से केवल आप एक बार पढ़ लेंगे, जैसे फिल्म में हीरो हीरोइन का रोल याद आ जाता है, उसी तरह इस कहानी को याद कर सकते हैं आप केवल पढ़ करके। आप कमेंट करेंगे तो हम इसको, इस कहानी का सारांश आपको बता देंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो कमेंट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर 7वां आ जाता है, स्वपतित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये देखिए आपके जिले के हिसाब से होता है, जिस जिले में जौन सा आपके आप बुक में दिया होगा कि जिस भी जिले से आप लोग होंगे उस जिले के अनुसार आप तैयार करिएगा। ठीक है, इन सभी को देख लीजिए, यहाँ पर इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। आपके जिले की वजह से केवल एक ही करना होता है, तो श्रवण कुमार जिसके जिले में आया होगा, श्रवण कुमार का याद कर लीजिएगा खंड काव्य। आप कमेंट करेंगे तो मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से, बारीकी तरीके से आपको समझा सकता हूँ, तो कमेंट जरूर करिएगा। और यहाँ पर खंड ख आ जाता है। खंड ख देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है, खंड ख में संस्कृत खंड आ जाता है। अब देखिए 8वां प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए इसमें अथवा दिया, या फिर इसको कीजिएगा या फिर इसको कीजिएगा। अब देखिए इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, इसका हिंदी अनुवाद कहीं से भी मिले तो इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग बता देते हैं कि इसका संदर्भ क्या है। ये संदर्भ हिंदी के संस्कृत खंड से महर्षि दयानंद, क्या लिखेंगे आप, महर्षि, आप क्या लिखेंगे संदर्भ में। ठीक है, महर्षि दयानंद, ठीक है, दयानंदा पाठ से लिया गया है, और आप इसका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं, कर लीजिएगा। अथवा में जो भी आसान लगे कर लीजिएगा। हम ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर ख देख लीजिए। ख आ गया आपका श्लोक। ठीक है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में 7 संदर्भ अनुवाद कीजिए। अब देखिए इसका हिंदी में अनुवाद भी करना है। ठीक है, और 7 संदर्भ भी लिखना है। जो पंक्ति है मेघदूत, ठीक है, जिसके रचयिता कालिदास है, मेघदूत, क्या लिखेंगे, मेघदूत जिसके रचयिता कालिदास है, उस खंड से लिया गया है। ठीक है, आपके हिंदी के संस्कृत खंड के मेघदूत जिसके रचयिता कालिदास है, उस खंड से लिया गया है। ठीक है, आप इसका हिंदी अनुवाद कर लीजिएगा जहाँ भी मिले। अब यहाँ पर हम लोग नीचे कर लेते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि 95 लाना है तो तैयार करके जाना है। ठीक है, 95 लाना है तो तैयार करके जाना है, तैयार करके जरूर जाइएगा। यहाँ पर हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे यहाँ पर देखिए अथवा दिया, या फिर इसको कीजिएगा फिर उसको कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर टोटल 4 अंक मिल जाएगा, किसी 2 को आपको करना होता है। अब देखिए मैं आपको किसी 2 को बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए दूसरा को हम देख लेते हैं। दूसरा देखिए क्या करे, मालवीयस्य सर्वोच्च गुणम कह आसीत, मालवीय सर्वोच्च गुणम कह आसीत। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, मालवीय, ठीक है, मालवीय सर्वोच्च गुणम त्याग आसीत। यहाँ पर कह के जगह आपको क्या लगाना है, बस त्याग आसीत। ठीक है, क की जगह पर त्याग आसीत लगा देना है। 2 करना है तो मैं एक और को बता देता हूँ। यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, पांडवदूत्व कह आसीत। यहाँ पर लिखेंगे आप श्री कृष्ण आसीत। क्या लिखेंगे, श्री कृष्ण आसीत। आप लोग जानते भी होंगे, आप लोग पढ़े होंगे आपके चैप्टर से। ठीक है, श्री कृष्ण आसीत। उसी प्रकार से 10वां प्रश्न देख लीजिए क्या करे, करुण रस अथवा
भयानक रस के स्थायी भाव के साथ ही उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, 2 अंक मिल जाएगा आपको। देखिए, करुण रस अथवा भयानक रस, इसमें से किसी एक को लिखना है और उसका उदाहरण देना है। 1 और 1 2 नंबर आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार से ख देख लीजिए, अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित दीजिए। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इन तीनों टॉपिक को अच्छी तरीके से एक वीडियो बनाकर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दूंगा। कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर 11 प्रश्न देख लीजिए, उसको आप तैयार करके चले जाइएगा। यहाँ पर 11 प्रश्न देख लीजिए। 11 प्रश्न आ गया आपका निबंध पर। ठीक है, निबंध टोटल कितने अंक मिलते हैं? 9 अंक मिलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कितने टॉपिक? 5 टॉपिक। जनसंख्या वृद्धि की समस्या, क्रिकेट खेल का आंखों देखा वर्णन, स्वस्थ समाज के निर्माण में नारी की भूमिका, इंटरनेट विकास अथवा विनाश, राष्ट्रभाषा हिंदी का भविष्य। ठीक है, तो इसमें से जो भी आसान लगे उसको आप अच्छी तरीके से करके जाइएगा। का क देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तट्टिका का संधि विच्छेद होगा। क्या करें? तट्टिका का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, तत्धन टीका, तत्धन टीका, ठीक है, तत्धन टीका या फिर तत्धन टीका। तो देखिए, इसका विकल्प संख्या क्या है? 10 सही है, तत्धन टीका। ठीक है, तत्धन टीका। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, उशोषित। ठीक है, उशोषति, यहाँ पर क्या दिया है? उशोषति का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर क्या दिया गया है? उपधन औषधि। क्या दिया गया है? उपधन औषधि। या फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तब जान पाएंगे ना। यहाँ पर सभी दिए गए हैं, 12वें का क और दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए, इसका विकल्प संख्या क्या है? इसका विकल्प संख्या आपका है उपधन औषधि। उपधन औषधि। यहाँ पर हम ऊपर आपको दिखा दे प्रश्न कौन सा है। ठीक है, ऊपर दिखा दे। यहाँ पर देखिए, उशोषति का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पर ब सही है। ठीक है, ब सही है। क्या कर रहा है? उपधन औषधि। उसी प्रकार से हम लोग ऊपर स्क्रॉल करेंगे, तीसरा देखेंगे। यहाँ पर तो तीसरा देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है कि नयनम का संधि विच्छेद है। नयनम का संधि विच्छेद है। तो देखिए, यहाँ पर अ दिया हुआ है, ब द स। ठीक है, तो इसमें से कौन सा विकल्प संख्या सही है? कौन सा विकल्प संख्या सही है? तो इसका विकल्प संख्या क्या है? असही है, नय धन अनम। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर ख देख लीजिए क्या कर रहा है? नील गाय में समास है। नील गाय में समास है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया? द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय या फिर अव्ययीभावी समास या फिर बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो इसका विकल्प संख्या क्या है? यहाँ पर स सही है। ठीक है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा देखिए, महाजन में समास है। महाजन में कौन सा समास है? यहाँ देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे, महाजन में कौन सा समास है? अब यहाँ पर समास दिया गया है यही समास, कर्मधारय या फिर द्वंद्व समास या फिर बहुव्रीहि। तो इसका विकल्प संख्या क्या है? इसका विकल्प संख्या आपका ब सही है, कर्मधारय समास। ठीक है, यहाँ पर कर्मधारय समास। उसी प्रकार से हम यहाँ पर 13वां प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? प्रभुत्व में प्रत्यय है। ठीक है, प्रभुत्व में प्रत्यय है। और यहाँ पर देखिए त्व। ठीक है, त्व या फिर तल या फिर कत्वा या फिर त्वत। तो ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। यहाँ पर है असही है। ठीक है, त्व, प्रभुत्व में प्रत्यय है त्व। उसी प्रकार से नित्वा शब्द में प्रत्यय है। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तब जान पाएंगे। यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करते ही, हाँ, यहाँ पर नित्वा शब्द में प्रत्यय है, तो यहाँ पर विकल्प दिया गया है तल। ठीक है, तल, त्वय, कत्वा। हम लोग नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर अनियर। ठीक है, तो इसमें से विकल्प संख्या क्या है आपका? देखिए, तो इसमें से विकल्प संख्या आपका है 13 का विकल्प संख्या दूसरे का आपका है स। ठीक है, स सही है, कत्वा। ठीक है, बहुत ही आसान है, तो आप लोग जानते होंगे। नित्वा शब्द का प्रत्यय है कत्वा। उसी प्रकार से हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर ख आ जाता है। अब ख क्या कर रहा है प्रश्न? रेखांकित पदों में से किसी एक पद का विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए कह रहा है। देखिए, इसमें संबंधित नियम का उल्लेख भी करना है। एक एक नंबर मिल जाएगा, एक एक यानी 2 नंबर मिल जाएगा, एक को आप करेंगे। यहाँ पर देखिए, पहला हम बता देते हैं आपको, पादेन खज्जा। ठीक है, पादेन खज्जा। तो देखिए, ये क्या है? सप्तमी विभक्ति। यहाँ पर लिखेंगे आप लोग सप्तमी विभक्ति। ठीक है, और देखिए इसका मतलब क्या होता है? इसमें मतलब होता है पैर से। ठीक है, लिखेंगे आप लोग पैर से या फिर पैर पर। ठीक है, पैर पर। ठीक है, पैर से या फिर पैर पर। तो इसी प्रकार से आप इसको हम बता दिए। उसी प्रकार से 14 प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर 14 प्रश्न क्या करें? अपनी विद्यालय से संदर्भ पुस्तकों का अभाव की ओर विद्यालय के प्रधानाचार्य का ध्यान आकृष्ट कराते हुए पुस्तकालय में उक्त पुस्तकों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर टोटल 8 अंक मिल जाता है।
यहाँ पर प्रार्थना पत्र आ गया है। तो आप तो जानते हैं प्रार्थना पत्र लिखना बहुत ही आसान होता है, तो अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। तो लगता है हमको सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। हाँ, सभी प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। मैंने आपको अच्छी तरीके से सभी प्रश्नों को समझा दिया है, ठीक है। तो आपसे आग्रह है कि देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं और निःशुल्क शिक्षा, न कोई कोर्स बेचते हैं, न कोई आपसे 1 रुपए की मांग करते हैं, कुछ नहीं। केवल क्या चाहिए, केवल आप सबका प्यार चाहिए, ठीक है। केवल आप सबका प्यार चाहिए। तो अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 1K फैमिली जल्द से जल्द कंप्लीट करा दीजिए, तब तो तैयारी आपकी और ही बेहतर कराई जाएगी। तो प्लीज़ 1K फैमिली कंप्लीट करा दिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर।